जिंदगी है तो चलना ज़रूरी है, गिरे हो तो उठकर संभलना ज़रूरी है। माना जिंदगी एक जंग है, जीतोगे ज़रूर। माना जिंदगी एक जंग है, जीतोगे ज़रूर, मगर हर पल तैयारी रखना ज़रूरी है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हर एक माता पिता के लिए उसके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर एक माता पिता अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, यानी कि टीन एज में पहुंचने लगते हैं, वो माता पिता की बात सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे टीनेजर बच्चों की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या करें माता पिता कि बच्चे उनकी बात सुन पाएं और समझ भी पाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, यानी कि टीन एज में आ रहे हैं, उन्होंने माता पिता की बात सुनना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, बिल्कुल भी सुनना पसंद ही नहीं करते। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पर बात करेंगे। देखिए, एक बात तो आप मानते हैं कि जब आपके बच्चे छोटे थे तब वो आपकी बात सुन लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं उन्होंने आपकी बात सुनना बंद कर दिया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। आपका ही एटीट्यूड बच्चों के प्रति इतना खराब रहा, आपकी पेरेंटिंग इतनी वर्स्ट रही कि आपके बच्चे आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर हो गए। मैं मानती हूँ कि मेरे जो शब्द हैं वो आपको बुरे लग रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है, हमने तो अच्छी परवरिश की थी। लेकिन जब तक आप सच्चाई सुनेंगे नहीं, तब तक आप अपने बच्चों को कैसे करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि सच्चाई को सुनिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि बिना सच्चाई को सुने और एक्सेप्ट किए मेरी बात आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी और ना ही आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहली बात जो आपको समझनी है वो है आपका केयरलेस एटीट्यूड। बहुत सारे पेरेंट्स बचपन में बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं। अगर बच्चा कुछ भी शैतानी कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसको इग्नोर करते हैं, कहेंगे कोई बात नहीं है, जब बड़ा होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं और कभी कभी उनको पनिश भी करते हैं, लेकिन उनका जो बच्चों को करेक्ट करने का तरीका होता है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता। देखिए, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट होते हैं तो बच्चे आपकी पोलाइटनेस का फ़ायदा उठाते हैं, यानी उसका मिसयूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि अरे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कहेंगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो भी बच्चे ढीठ हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अरे यहाँ अच्छा करो तो भी ये तो ऐसे ही रहेंगे, हमें डांट फटकार तो पड़नी ही है। इसलिए ऐसे बच्चे बड़े होकर आपकी बात सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खराब व्यवहार। देखिए, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति भी व्यवहार खराब होता है और पेरेंट्स का आपस में भी एक दूसरे के प्रति खराब व्यवहार होता है, यानी कि घर में कलह कलेश रखना, लड़ाई झगड़ा रखना। तो ये सारी बातें जब बच्चे देखते हैं तो एक तरह से प्रोग्राम्ड हो जाते हैं और फिर जब ये बच्चे आपका ही एटीट्यूड देखकर आपके साथ में उसी तरह का व्यवहार करते हैं, तब आपको बहुत बुरा लगता है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं, मैंने अक्सर बहुत सारे घरों में देखा है कि जब भी बच्चा अपने मम्मी पापा के पास अपनी कोई बात कहने के लिए जाता है तो उसको उसके मम्मी पापा झिड़क देते हैं, कहेंगे रहने दो, अभी अभी मैं काम कर रही हूँ, या फादर कहेंगे छोड़ो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना। जब बच्चा इस तरह का लगातार अपने साथ व्यवहार आपका देखता है
तो ऐसे में बच्चे को ऐसा लगता है कि अपनी बात को कहने का यही तरीका है। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो बिल्कुल आपका ही एटीट्यूड कॉपी करता है। जब आप उसके पास कोई बात कहने जाती हैं या सुनाने जाती हैं तो वो भी इसी तरह से कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करना, मैं अभी सुनना नहीं चाहता। तब आपको बहुत बुरा लगता है। तो समझने वाली बात बिल्कुल यही है कि वो बिल्कुल आपको ही कॉपी कर रहा है। जैसा आपने बचपन में उसके साथ किया था, आज वो बड़ा होकर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। क्योंकि वो आपका बच्चा है, इसलिए आज आपको ये बात बुरी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप। मैक्सिमम घरों में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है। कॉन्वर्सेशन के नाम पर क्या होगा कि पढ़ लो, उठ जाओ, खाना खा लो, स्कूल चले जाओ, ट्यूशन का क्या टाइम है, वगैरह वगैरह। इससे ज़्यादा कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनके बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और यही वजह है कि जब आपके बच्चों के साथ में कोई बातचीत नहीं होती तो आपस में ना तो कोई बॉन्ड डेवलप हो पाता है और ना ही क्लोजनेस। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जब भी कोई किसी के क्लोज होना चाहता है तो वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उससे ज़्यादा बातचीत करता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन अफसोस यही है कि बच्चे माता पिता के साथ में रहते हुए भी एक दूसरे के करीब बिल्कुल नहीं होते। और यही वजह है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उनके फ्रेंड्स बनते हैं तो वो अपने मन की बात बाहर कहने लगते हैं। और कब वो आपसे दूर हो जाते हैं ये बात उन्हें भी पता नहीं चलती, और आप उनके लिए कब इतने अनइम्पॉर्टेंट हो गए इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता। और इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज छोटी छोटी उम्र में बच्चे रिलेशनशिप जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और माता पिता इन चीज़ों को देखकर इतने दुखी हो रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि उनका बच्चा 13 साल का है, किसी का 16, किसी का 17 साल का है और वो रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप ही हैं, क्योंकि आपका अपने बच्चों के साथ ना तो कोई इमोशनल बॉन्ड रहा, ना कोई आपने उनको मॉरल वैल्यूज़ दी और ना ही उनके साथ कभी कॉन्वर्सेशन किया। और यही वजह है कि आपके बच्चों के लिए कोई बाहर वाला आदमी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और आप कुछ भी नहीं रहे। देखिए, ये तो थी वो कुछ मोटी मोटी गलतियाँ जिनकी वजह से 99% बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जाते ही जाते हैं। अब आपको इन बातों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए ताकि आपसे इन फ्यूचर कोई गलती ना हो। लेकिन जो गलतियां हो चुकी हैं उनको कैसे सुधारा जाए, अब हम इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टीनेजर बच्चों के साथ में आपको बहुत ही पेशेंटली डील करना है। देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पास अब बहुत एक्सपोज़र है, तो ऐसे में आपको बच्चों के साथ सख्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे आपसे और भी ज़्यादा दूर चले जाएंगे और हो सकता है कि वो कुछ गलत स्टेप ले लें जिसके लिए आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब कोई सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाए और ऐसे में बच्चों से सख्ती भी ना करें तो फिर हम बच्चों को अपनी बात कैसे सुनाएंगे, कैसे उनसे अपनी बात मनवाएंगे। तो देखिए, ऐसे में आपको लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने तर्कों से, अपने लॉजिक से बच्चों को कन्विंस करना है, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया है। मान लीजिए कि वो शराब पीना या कोई पबजी जैसे गेमिंग में या रिलेशनशिप जैसी किसी और ऐसी लत में पड़ गया है और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इस लत में जाए।
क्योंकि इससे उसका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत ही शांतिपूर्वक अपने बच्चे को अपने पास बिठाना है और उससे पूछना है कि बेटा, आप जो ये काम कर रहे हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर देखिए कि आपका बच्चा आपको कौन कौन से फ़ायदे गिनवाता है। आप पेरेंट्स हैं, आप इस उम्र से गुजर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर आप अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। उसे इस काम के नुकसान गिनाइए कि इस काम को करने के ये नुकसान हैं। आप जब उसको 10-20 नुकसान गिनाएंगे तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर में आएगा और वो समझ जाएगा कि हाँ, ये काम करना बिल्कुल गलत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बच्चों की सोच बनने लगती है तो उस पर अपनी सोच को लादना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप अपनी सोच उसके ऊपर डालना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिक से ही उसको मनवा सकते हैं, किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिए और अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना। फ्रेंडली होने का क्या मतलब है? फ्रेंडली होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों के साथ आप फिल्म देखने चले गए, किसी मॉल में चले गए, कहीं डिनर करने चले गए। ये फ्रेंडली होने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंडली होने का मतलब है कि अपने बच्चों के साथ बैठना, उनकी सोच को समझना और फिर अपनी बात को उन्हें समझाना। क्योंकि देखिए, फ्रेंड्स में क्या होता है कि जब 4 फ्रेंड्स होते हैं तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरे की सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं हटाओ, तुम्हारी बात बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल उसी तरह से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की बात को सुनना है, समझना है और फिर अपनी बात को उन्हें समझाना है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अभी तक जो आपने अपने बच्चों के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप रखा था, अब आप उसको बनाना है ताकि आपके बच्चे आपकी बात सुन सकें और समझ सकें। बस एक बात याद रखिएगा कि ये टीनेजर बच्चों के साथ में हमेशा बहुत ही प्यार से आप उनके साथ पेश आएँ, जोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने बच्चों को और उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बच्चा जब भी कोई अपने मन की बात कहता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स तुरंत कह देते हैं छोड़ो, तुम्हें नहीं आता, ये तुम्हारे बस की नहीं है। तो इस तरह से अपने बच्चों की बात को एकदम से नकारने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, अगर आपका बच्चा आपसे कोई बात कहता है और वो बात ठीक है, तो आपको उससे क्या कहना है? उससे कहना है वाह, ये बात तुमने बहुत अच्छी बताई, और आप उसकी बात को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि वाह, उसके पेरेंट्स ने उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया और एक्सेप्ट किया, और ऐसे में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बात आपसे कहने की कोशिश करता है और यहीं से आपको एक मौका मिल जाता है अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्ड को डेवलप करने का। देखिए, अगर आपका बच्चा कोई ऐसी बात कहता है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपको उस बात पर एकदम रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि थोड़ी देर रुकना है और बहुत ही प्यार से और बड़े पेशेंटली अपने बच्चे के साथ में आपको डील करना है, वो भी लॉजिकली। तो ये थी वो कुछ बातें, अगर जिनका आप ध्यान रखेंगे और लगातार फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, साथ ही आपको पेशेंटली डील भी करना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।